प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वॉवेल्स फ्रॉम एन इनपुटेड स्ट्रिंग। मान लेते हैं यही स्ट्रिंग जो आपके सामने दिख रही है ये इनपुट है आपके सामने RAEO, बस यही इनपुट किया है आपने। वॉवेल्स होते क्या हैं? 5 होते हैं वॉवेल्स AEIOU। अब इनको अगर कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू आपको ऐसा बनाना हो कि आप जो स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं उसमें जितने वॉवेल्स हों उनको गिन करके बताते, तो कैसे बनाएंगे? हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये हमको समझना होगा कि हमको हर सेल को चेक करना पड़ेगा, जैसे A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, A of size -1 तक, मतलब जितने सेल में वैल्यूज इनपुट हैं सबको चेक करेंगे कि क्या वो 5 दिए गए वॉवेल्स में से कोई एक है। अगर उनमें से कोई एक मिलता है तो एक कोई काउंटर वेरिएबल, जैसे हमने n लिया है, n बराबर n+1 कर देंगे, मतलब जितनी बार कोई वॉवेल मिलता है उसको एक बढ़ा देंगे n को। तो जब ये लूप खत्म होगा तो n के अंदर वो वैल्यू होगी जितनी बार वॉवेल्स आपके आए हैं। अब ये करेंगे, इसको करने का C में क्या तरीका हो सकता है? 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आपने इफ एल्सिफ पढ़ा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले चलते हैं इफ एल्सिफ का इस्तेमाल करके, जो कि सिंपल भी होता है, सामान इससे ज्यादा आरामदायक है और दूसरे प्रोग्राम की तुलना में। चलिए, अब हमने जैसे एक स्ट्रिंग इनपुट कर दिया, हमने कहा printf इंटर स्ट्रिंग गेट अस a, एक स्ट्रिंग इनपुट हो गई। जो आपने स्ट्रिंग आपको दिखाया था हमने, मान लेते हैं वो स्ट्रिंग आपकी इनपुट हो गई है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं, हमने लूप चलाया फॉर i इक्वल्स टू 0, i की वैल्यू 0 है, a ऑफ i जब तक \0 के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। तो a ऑफ i \0 के बराबर नहीं है इस समय, क्योंकि a ऑफ 0 में r है, \0 तो है नहीं। तो हम आगे बढ़ेंगे, हमने चेक किया इफ a ऑफ i की वैल्यू क्या है इस समय? 0। a ऑफ 0 क्या स्मॉल a है? क्या है a ऑफ 0 में? r है, तो नहीं है। अब कैपिटल और स्मॉल दोनों को कंपेयर करने के लिए हमने बीच में और को लगाया है, और a ऑफ i इक्वल्स टू a, कैपिटल A है, नहीं है। तो हम n बराबर n+1 नहीं करेंगे, अगले एल्सिफ में जाएंगे, क्योंकि पहला इफ गलत होगा तो अगले एल्सिफ में जाएंगे। अगले एल्सिफ में गए, हमने चेक किया क्या वो e है, छोटा e या बड़ा e, ये भी नहीं है। फिर अगले एल्सिफ में जाएंगे, हम चेक करें क्या वो i है, छोटा i, या a ऑफ i इक्वल्स टू कैपिटल I, ये भी नहीं है, तो फिर n+1 नहीं होगा। फिर हम जाएंगे अगले में, इफ a ऑफ i इक्वल्स टू o, स्मॉल o, या और के बाद हमने लिखा है a ऑफ i इक्वल्स टू कैपिटल O, ये भी नहीं है। तीसरे में लास्ट में जाएंगे हम एल्सिफ a ऑफ i इक्वल्स टू u, स्मॉल u, और a ऑफ i इक्वल्स टू कैपिटल U, ये भी नहीं है। तो हम इस क्लोजिंग ब्रेस पर आएंगे। क्लोजिंग ब्रेस से कंट्रोल कहाँ जाएगा? वापस इस जगह पर i++। करेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। a ऑफ 1 में क्या है? स्मॉल a, \0 तो है नहीं। तो फिर आप यहां से कंडीशन को चेक करेंगे, a ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू \0, तो a ऑफ 1 \0 के बराबर नहीं है। तो हम नीचे जाएंगे, हमने चेक किया इफ a ऑफ 1 इक्वल्स टू a ऑफ 1 क्या स्मॉल a के बराबर है? तो बराबर है, कंडीशन सही है आपकी। तो और में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि और में से एक भी कंडीशन सही हो गई तो उसको सही माना जाएगा। तो आप अंदर गए, n बराबर n+1, n बराबर n+1 करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो कि अभी 0 है, +1 करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। और जब इफ में एक कंडीशन सही हो जाएगी तो बाकी किसी भी एल्सिफ को वो चेक नहीं करेगा। तो क्लोजिंग ब्रेस से आप फिर ऊपर जाएंगे, i++, करेंगे तो i की वैल्यू क्या होगी? 2 में क्या है? e, स्मॉल e। फिर हम यहाँ गए चेक करें a ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू \0, तो a ऑफ 2 \0 के बराबर नहीं है। नीचे गए, हमने चेक किया इफ a ऑफ 2 इक्वल्स टू स्मॉल a, नहीं बराबर है। फिर नीचे जाएंगे, एल्स इफ a ऑफ i इक्वल्स टू e, स्मॉल e के बराबर है। तो और में दोनों में से एक भी कंडीशन सही हो गई तो सही है, बराबर है, स्मॉल e ही है वो। हम कहेंगे n बराबर n+1, n बराबर n+1 करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। हम दूसरा कुछ कर देते हैं, 2 हो गई वैल्यू। फिर जब इफ एल्सिफ में एक सही हो जाता तो और बाकी किसी भी एल्सिफ को चेक वो नहीं करेगा। क्लोजिंग ब्रेस से ऊपर जाएंगे, i++, करेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3।
3 में क्या है k। फिर हमने चेक किया a ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो a ऑफ 3 k के बराबर है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो आप नीचे जाएंगे। इफ a ऑफ i मतलब a ऑफ 3 इक्वल्स टू a, स्मॉल a है, और a ऑफ i इक्वल्स टू कैपिटल A, तो ये दोनों ही गलत है क्योंकि उसमें k है। तो आप इस अगले एलसीएफ पर जाएंगे, चेक करेंगे क्या e के बराबर है, स्मॉल e या कैपिटल E के बराबर है, ये भी नहीं है, तो अगले पर जाएंगे। एलसीएफ a ऑफ i इक्वल्स टू i और a ऑफ i इक्वल्स टू कैपिटल I, ये भी नहीं है, तो आप फिर नीचे जाएंगे। एलसीएफ a ऑफ i इक्वल्स टू स्मॉल o और a ऑफ i इक्वल्स टू कैपिटल O, ये भी नहीं है, तो आप फिर अगले एलसीएफ पर जाएंगे। a ऑफ i इक्वल्स टू u और a ऑफ i इक्वल्स टू कैपिटल U, ये भी नहीं है, ये सारी कंडीशन गलत हो गई। तो क्लोजिंग ब्रेस से आप फिर ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस करेंगे, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 में क्या है बैकस्लैश 0। आप यहाँ क्या चेक करेंगे, a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, a ऑफ i बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो a ऑफ i बैकस्लैश 0 के बराबर मिलेगा तो ये लूप टर्मिनेट होगा। आप कहेंगे printf नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल्स टू %d, n की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो आपका प्रिंट क्या होगा, नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल्स टू 2, ये आपका आउटपुट होगा। रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को। हमने इनपुट किया अजय, तो इसमें 2 है वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल्स टू 2। अब हम इनपुट करते हैं ABHHJKIY, सॉरी I। तो यहां तक लिखा हमने, इसमें वॉवेल्स कितने हैं, 2 हैं, एक A है और एक I है, बाकी तो कोई वॉवेल नहीं है। एंटर किया हमने, देखिए नंबर ऑफ वॉवेल्स 2। और अगर कुछ ऐसा हो कि उसमें कोई भी वॉवेल ना हो तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम n में n+1 तभी कर रहे हैं जब वॉवेल A, E, I, O, U में से कोई मिल रहा है, तभी n बराबर n+1 हो रहा है। और अगर इनमें से पूरी स्ट्रिंग में अगर इनमें से कोई नहीं मिलेगा तो n बराबर n+1 एक बार भी नहीं होगा। तो n में जो प्रारंभिक वैल्यू 0 आपने रखी है वही रह जाएगी। तो जब आप प्रिंट करवाएंगे n की वैल्यू को तो वो 0 प्रिंट करेगा, नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल्स टू 0। और अगर +1 किया है, कहीं पर A, E, I, O, U मिला है, तो एलसीएफ की कंडीशन सही हुई होगी या तो इफ की कंडीशन सही हुई होगी, तो n बराबर n+1 हुआ होगा। तो जब n बराबर n+1 हुआ है, इसका मतलब वो वॉवेल था तभी तो +1 हुआ है। तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ वॉवेल्स का प्रोग्राम बनेगा। अगला प्रोग्राम वॉवेल्स का ही होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसमें, इसको देख लीजिए। थैंक यू।